हेलो, नमस्कार दोस्तों। समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज खासकर मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक विषय जो है गणित और भाषा हिंदी के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको कि मार्च 2022 तक पूर्ण करना है। तो खासकर आज उत्तर प्रदेश में जितने भी जनपद हैं, उस जनपदों में जो मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी चल रही है, खासकर प्रेरणा लक्ष्य से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इससे भी ज़रूर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा आपको इसका अनुभव भी ज़रूर होना चाहिए कि आखिर प्रेरणा लक्ष्य खासकर हिंदी भाषा के लिए और गणित विषय के लिए क्या क्या रखे गए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे भाषा हिंदी के लिए कि भाषा हिंदी के लिए कक्षा 1 के लिए कौन कौन से प्रेरणा लक्ष्य रखे गए हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कक्षा 1 के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है वह है कि जो छात्र हैं, छात्र और छात्राएँ कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के लिए ये प्रेरणा लक्ष्य है कि वो भाषा हिंदी में अगर कोई सूची दी है तो सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। यह प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, अगर कक्षा 2 का कोई छात्र है तो उसके लिए जो प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है खासकर हिंदी भाषा के लिए वह है कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ये कक्षा 2 के छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है। अब हम अगले कक्षा की ओर बढ़ेंगे। कक्षा 3 के लिए जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि कक्षा 3 के लिए खासकर हिंदी भाषा के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है कि किसी अनुच्छेद को जो छात्र और छात्राएं हैं वो 35 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कक्षा 3 के छात्र छात्राएं कितने शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। मान लिया प्रश्न मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी में पूछा गया तो 4 ऑप्शन दे दिए, 20, 35, 75, 65। तो कक्षा 3 के लिए तो आपको पता है कि 35 शब्द प्रति मिनट तो आराम से आप टिक कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने से आपके बहुत से जो प्रश्न हैं वो हल होंगे। अब हम अगला जो कक्षा है उसकी बात करेंगे। अगली कक्षा के लिए कक्षा 4 के लिए कहा गया कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% जो है प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अब उसी प्रकार जो हमारा कक्षा 5 है, कक्षा 5 के लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ये खासकर छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है। जो ये उपरोक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए, कक्षा 3 के लिए, कक्षा 4 के लिए, ये जो प्रेरणा लक्ष्य है खासकर हिंदी भाषा के लिए है और इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आपको आने वाले समय में मिलेंगे। ये मार्च 2022 तक के लिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य हिंदी भाषा के लिए प्राथमिक स्तर पर रखा गया है। अब हम गणित विषय की बात करेंगे। जैसा कि यहाँ गणित विषय के बारे में जो प्रेरणा लक्ष्य रखा गया वो क्या है, तो गणित विषय के लिए कक्षा 1 के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है वह है कि सूची में से छात्र छात्राएँ किसी 5 संख्याओं को पहचान लेते हैं। कक्षा 1 के लिए जो गणित विषय के लिए प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है कि सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। उसी प्रकार गणित विषय के लिए प्रेरणा लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 2 के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य है वह है कि कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यह कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है। और उसी प्रकार कक्षा 3 के लिए भी जो प्रेरणा लक्ष्य खासकर गणित विषय के लिए रखा गया है वह है कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। इसी प्रकार कक्षा 4 के लिए भी कक्षा 4 के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी जो है प्रेरणा लक्ष्य रखा गया है गणित विषय के लिए कि कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अब जो है अंतिम यहाँ पर जो दिया हुआ है कक्षा 5 के लिए दिया है कि कक्षा के स्तर पर आधारित 60% प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो जो आज अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो खासकर प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक गणित विषय और हिंदी भाषा के लिए जो प्रेरणा लक्ष्य मिशन प्रेरणा के अंतर्गत रखे गए हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। और जितनी भी मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी है उसमें आप
आपको इसकी मदद मिलेगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।